आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं 4:45 और मैं आ गई हूँ आज गेट का ताला खोलने के लिए। और अभी ना आज छुट्टी भी है और हमारा जो है नवरात्रि का पहला दिन है। तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस कपड़े मेरे पास ज़्यादा हो रहे थे तो इसीलिए ना मैंने पहले कपड़े धो लिए थे। हालांकि धोते नहीं हैं बट मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मुझे कपड़े धोने पड़े। और ये है पहले नवरात्रि का दिन जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और तारीख हो गई है 30 मार्च, दिन हो गया है रविवार का। और मेरा जो व्लॉग है ना नवरात्रि के, थोड़े से लेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं सैटरडे को आपको डांडिया का एक व्लॉग दिखाया था, तो इसीलिए अभी मैंने इसको एडिट नहीं करा था। तो अब मेरा जो नवरात्रि का व्रत पहला है और आपके पास जब वीडियो आएगी तो सेकंड नवरात्रा या थर्ड नवरात्रि पे होगी। तो गाइस, सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही थी और रात ना जब हम डांडिया में गए थे तो वहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि दोबारा से ठंड आ गई है। और फिर मैंने दरवाज़ा बंद करा और उसके बाद फिर लगाई झाड़ू, क्योंकि कूड़ा इतना उड़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस अपना नहा धो के सुबह के सारे काम करके फिर करेंगे पूजा। तो यहाँ पे गाइस अभी मैंने ना मंदिर भी नहीं लगाया था, क्योंकि मैं रात बहुत सोचा कि मंदिर लगा दूँ, लेकिन ना वही है कि थोड़ा सा ना आलकस के कारण मैं मंदिर नहीं लगा पाई। और फिर मैंने सुबह नहा धोकर सारा काम करके नहा धोकर फिर मैं मंदिर लगाने के लिए आ गई। तो एक जो गृहिणी होती है ना, एक हाउस वाइफ होती है, कैसे व्रत के दिन भी व्रत में अपने घर का काम और व्रत को कैसे पूरा करती है, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस मंदिर साफ़ करके और यहाँ पे पेपर नया बिछा के और सारी तस्वीरों को मैं पहुँच के फिर उसके बाद मंदिर एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा और तब मैं और मेरी सासू माँ करेंगी पूजा। वैसे तो मैं पूरे रखूँगी, लेकिन अभी मैं कह नहीं सकती हूँ क्योंकि हम लेडीज़ की कुछ प्रॉब्लम होती है। तो माता रानी की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। तो बस यहाँ पे हमने कर ली है पूजा। और पूजा में थोड़ा सा ना आज लेट इसलिए हो गया क्योंकि सुबह मेरे जो जेठ का बेटा है वो गए थे कॉलेज। तो जब कोई जाता है तो आपको पता है ये झाड़ू तो लगती नहीं है और फिर और कुछ काम भी नहीं होता। तो मशीन तो मैंने इसलिए लगा दी थी कि चलो भाई वैसे भी काम लेट ही होना है, तो मशीन मैंने इसलिए लगा दी थी। और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी सारा काम करा, फिर पूजा करी और पूजा करके फिर यहाँ पे बन रही है चाय। मेरी और मम्मी जी की चाय बन रही है यहाँ पे। और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से ना चिप्स भी भून लेती हूँ, जो व्रत के चिप्स आते हैं। तो यहाँ पे एक पैकेट आलू के चिप्स थे, लेकिन ये देखने में ऐसे लग रहे हैं एकदम सफ़ेद, और हम जब घर पे बनाते हैं ना तो वो इतने सफ़ेद नहीं होते। तो इसलिए ना थोड़ा सा ये मशीन में बनते हैं तो इसलिए लग रहे थे। एक डाउट सा भी हो रहा था कि ये आलू के ही हैं या चावल के हैं, बट इस पे लिखा हुआ था। लेकिन हम तो अपनी तरफ से आलू के व्रत वाले चिप्स ही लेकर आए हैं। और ऐसे कोई दुकान वाला ना ऐसे गलत नहीं करेगा कि आलू का पैकेट बना के और चावल के चिप्स को रख देगा। तो गाइस बस यहाँ पे चिप्स मैंने भून ली हैं थोड़े से, और मैं मम्मी जी को और अपने लिए लगा के ले जाऊंगी। तो अभी बस पूजा करने के बाद चाय ही पियेंगे और थोड़े से चिप्स खाएंगे। तो ये मम्मी जी की प्लेट है, उसके बाद मैं भी अपने रूम में ले जाऊंगी और बच्चों को भी दे दिया है, क्योंकि जब ऐसी कोई चीज़ बनती है ना व्रत में तो बच्चे तो सबसे पहले शौक़ से खाते हैं और देना भी चाहिए। जब व्रत का कोई भी खाना पीना हो तो सबसे पहले मिल बांट के सबको देना चाहिए, तभी वो लगता भी है। तो गैस बस यहाँ पे हमारा हो गया है चाय पानी जो सुबह की होती है। और बस थोड़ी देर लेटी थी, फ्रूट्स खा लिए थे और अभी बस थोड़ा शाम का टाइम हो गया है। तो शाम के जो व्रत का खाना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या बना रही हूँ। तो समय के चावल आते हैं, समय के चावल सबसे बढ़िया होते हैं व्रत में। ना ही आपका ऐसा लगता है कि जैसे कुट्टू की पकौड़ी पूड़ी खाते हैं ना तो उससे बहुत भारी भारी लगता है, प्यास ज़्यादा लगती है।
तो मैं ना कभी कभी ऐसा करती हूँ, समय के चावल, कभी आलू फ्राई, कभी कुट्टू की पकौड़ी बना लेती हूँ। तो बस आज तो मैंने बनाए हैं समय के चावल, और दोपहर में जेठानी जी मम्मी जी को दे गई थी कुट्टू की पकौड़ी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब हल्का ही बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर हैवी सा हो जाता है व्रत में, और ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बस सब बन गया था हमारे समय के चावल। टमाटर और हरी मिर्च से छौंकती हूँ, चटनी है, रायता है। तो मम्मी जी को देने के बाद फिर मैंने भी लगा ली थी अपनी प्लेट। और सच मानो ना, व्रत में भूख भी कम लगती है। पता नहीं क्या शक्ति होती है माता रानी की, जो हमें व्रत में भूख भी नहीं लगने देती। और देखो कितना काम भी रहता है घर का, फिर भी हम इतनी एनर्जी से काम कर लेते हैं व्रत में। वाकई में ना सच में कोई शक्ति होती है माता रानी की। तो यहाँ पे अपना व्रत खोल लेते हैं। और फिर उसके बाद आराध्या कह रही थी कि मुझे भी खाना बना दो। उसने वैसे तो खा लेती है, बट आज वो खा नहीं रही है समय के चावल की खिचड़ी। ये भी समय के चावल की खिचड़ी खाएंगे। और भव्या तो अभी मना कर रही है, बट वो भी खा लेती है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे भी पसंद है। पर बच्चों का यही है कि अपना अपना जब मन करा, जब उनको जो चीज़ पसंद आए वही बनाना भी पड़ता है। तो ये है मेरे दिन भर के काम। और अभी बस कपड़े तय करने रह गए हैं। और पता है कि जब व्रत हम शाम को खोलते हैं ना, तो इतना आलस आ जाता है ना, फिर व्रत कर खोलने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही काम हो पाता है दूसरा। तो यहाँ पे बस अपना व्रत जो है मैंने खोल लिया है। और अभी किचन भी मेरी साफ़ होने को पड़ी है, अभी मतलब करी नहीं है मैंने, बर्तन साफ़ नहीं करे हैं। सो गाइस, उसके बाद छोले दिए थे दीदी ने ऊपर से तो आराध्या को। और फिर उसने कहा कि मुझे पूड़ी सेक दो छोले के साथ, क्योंकि उसको छोले का जो पूड़ी है ना उससे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो मेरे लिए तो काम आसान हो गया है। और इन्होंने भी कह दिया था कि मैं तो वही खा लूँगा जो तुमने व्रत में बनाया है। और बस आराध्या के लिए बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि उसको बहुत पसंद भी है और उसका पेट भी भर जाएगा। हालांकि वो पूड़ी खाने के बाद, छोले पूड़ी खाने के बाद समय के चावल खा सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉपर उसे खाना चाहिए ही चाहिए। तो गाइस ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि व्रत है हमारा, और फिर ज़्यादा बन जाएंगी तो कौन खाएगा, फिर उस रुपये को ना गाय के लिए ही डालनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं लिमिटेड ही खाना बनाती हूँ व्रत में। तो गाइस यहाँ पे लगी है आराध्या की प्लेट छोले पूड़ी। और मेरा ना ऐसा होता है कि कई बार जब वो होता है कि व्रत रखते हैं, तो मेरा इन चीज़ों को बिल्कुल भी मन एकदम हट जाता है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। बहुत सा का होता है कि व्रत रखते हैं और कोई अच्छी चीज़ सामने आ जाती है तो कहते हैं हाँ ये हमारा व्रत क्यों है। तो मेरा ना ऐसा कभी मन नहीं करा। और यहाँ पे मैं चौलाई लेकर आई थी भुनी हुई, तो अभी मैं इसको ना भर के रख रही हूँ, क्योंकि कुछ के तो लड्डू बन जाएंगे। और ये ना फिर इतना बड़ा डिब्बा नहीं था मेरे पास, तो बस अभी पहले मैं इसको भर लेती हूँ, बाकी जो बचेगी पहले इसमें से ही खा लेंगे। और उसके बाद फिर जो बचेगी फिर दोबारा से लड्डू बन जाएंगे, तो मम्मी जी बना देंगी इसके लड्डू गुड़ डाल के। और यहाँ पे देखिए गाइस फिर कितने सारे बर्तन हैं, और मैंने ना फिर 1 घंटे या आधे घंटे आराम किया होगा। उसके बाद फिर मैं लग गई थी बर्तन साफ़ करने। और जब तक बर्तन साफ़ ना करो, किचन साफ़ ना करो ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब संतुष्टि सी नहीं होती है। और फिर जब मेरी किचन साफ़ हो जाती है ना, चाहे भले 1-2 प्लेट बाद में रह जाएं, लेकिन अगर मुझे मेरी किचन भरी पड़ी रहती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। सिंक में बर्तन भरे पड़े रहते हैं ना, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ना ही मैं आराम से लेट सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपने जो हैं बर्तन सारे साफ़ कर दिए थे, फिर किचन साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए फिर मैंने गैस पर अच्छे से पोछे को मार दिया, कपड़ा मार दिया था। और उसके बाद फिर सारी किचन साफ़ करके, थोड़ा बहुत जो किचन में बर्तन साफ़ करते पानी गिर जाता है ना, तो उसे भी मैं वाइपर कर दूँगी। और जब किचन साफ़ होती है तो खुद को भी अपना अच्छा लगता है, सुकून आता है। और गाइस वॉइस ओवर करते हुए ना ये थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए प्लीज़ इग्नोर करना आप। और आपके व्रत कैसे जा रहे हैं और क्या क्या खाते हैं व्रत में, कमेंट्स में बताइएगा। सो गाइज़ अब हो गया है मेरा किचन का सारा काम, और अभी
फिर मैं जा रही हूँ अपने रूम में। तो आज का व्लॉग ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता की।